हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22। A rod of mass m and length l lying horizontally is free to rotate about a vertical axis through its center. A horizontal force of constant magnitude F acts on the rod at a distance l by 4 from the center. The force is always perpendicular to the rod. Find the angle rotated by the rod during the time t after the motion starts. सिचुएशन ये है कि एक रॉड है, ये रॉड सेंटर से हिंज किया गया है, इस एक्सिस के अबाउट रॉड रोटेट करने के लिए फ्री है। इससे L/4 डिस्टेंस पर ये फोर्स लगाया जा रहा है जो ऑलवेज रॉड के परपेंडिकुलर है और हम लोग को बताना है कि t टाइम में रॉड कितना रोटेट कर लेगा। तो हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे रॉड का और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लिया जाएगा। तो पहले हम लोग टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा अप्लाई कर रहे हैं अल्फा कैलकुलेट करने के लिए। डिस्टेंस हो गया L/4 यहां से हिंज से, फोर्स F है, एंगल 90 डिग्री है तो F इंटू L/4 इंटू साइन 90, ये हो गया टॉर्क। टॉर्क हमेशा सेम है क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो टॉर्क का वैल्यू हमेशा यही रहेगा, इक्वल टू आई इंटू अल्फा, रॉड के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 इंटू अल्फा। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ गया 3F/ml। अब ये अल्फा कांस्टेंट है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन एंगुलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंगुलर फॉर्म में, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इनिशियली रॉड का एंगुलर वेलोसिटी 0 है, अल्फा 3F/ml, टी टाइम हम लोग को गिवन है टी, तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से आ गया 3Ft² by 2ml।